हम विद्यार्थियों के उत्तर सही होते थे तथा गुरुजी की उत्तम शिक्षा के लिए अधिकारी उन्हें गौरवान्वित करते थे। परीक्षा समाप्ति पर विजिट बुक गुरुजी को रिमार्क मिलता था। उत्तम रिमार्क मिलने पर गुरुजी वर्ष भर के लिए खाता मुक्त हो जाते थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। ये अध्याय है 11वां और ये कहानी मैं बता रही हूँ, मेरी कहानी मेरी जुबानी बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। तो जो लोग मेरे यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और शेयर कर दो। और ये कहानी प्रेरणादायक है, तो इस कहानी में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पढ़ाई की महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। और महत्व जीवन में नहीं, मैं कहती हूँ अपितु यह आपको पूरे ब्रह्मांड में है। अगर आज का जनरेशन अगर जाओगे तो मैं कहती हूँ कि इस एजुकेशन का महत्व आपको पूरे हर जगह देखने को मिलेगा और यही तो आपका इज्जत प्रतिष्ठा देता है। और मैं नहीं कहती हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं वही एक एजुकेशन या डिग्री होल्डर है। मैं कहती हूँ जिनके पास समझ बूझ है, मैं कहती हूँ जिनके पास समझदारी है, और मैं कहती हूँ जिनके पास ज़िंदगी का तजुर्बा है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। और मैं कहती हूँ कि उनके पास अनुभव है, उनके पास ज्ञान है। क्या कोई कहता है कि किताब हमको बहुत शिक्षा करता है? क्या कोई कहता है कि किताब से ही हम बहुत बड़े आदमी बनते हैं? मैं नहीं मानती। हमारे देश के सचिन तेंदुलकर 10वीं पास लड़का आज क्रिकेटर है और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश में मौजूद हैं कि बिना पढ़े लिखे आदमी कहाँ से कहाँ चले गए हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि किताब ही हमारी ज़िंदगी का एक उजाला का सोर्सेस है। मैं ये कहती हूँ कि आपका अनुभव, आपका ज़िंदगी का जीने का तरीका, आपका नज़रिया, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और याद रखें कि हर चीज़ में एक चीज़ हमारे लिए बहुत चीज़ कॉमन है, वो होती है निष्पक्षता। निष्पक्षता से आप किसी चीज़ को निष्पक्षता से सोचिए, उसमें कोई भेदभाव मत कीजिए। निष्पक्षता से लिया गया डिसीजन बहुत अच्छा होता है। और ये कहानी देखिए, अपनी स्थिति पेशवा काल में किसने कैसे कपड़ा पहनना चाहिए था, इसके नियम बने थे। मेरी माँ बताती थी, महार लोग को कपड़ा खरीदना हो तो महार दूर से देखना पड़ता था। दुकानदार कपड़ा हिलाकर दिखाता था, दूर से दाम पूछना पड़ता था। कपड़ा खरीदने पर पानी डाल दिया जाता था और कपड़ा को कीचड़ में घिस दिया जाता था। कारण अछूत ने नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उसने फटा कपड़ा ही पहनना चाहिए। मिट्टी में घिसी हुई साड़ी को 2 भाग करना पड़ता था। अंत में महार को राशि रखकर फिर कपड़ा ले जाना होता था। और लोग जो लंगोट लगाते वह पेशवा किया गया थी। ब्राह्मण धोती पीछे की ओर दोनों बाजू से पहनते थे, जबकि ब्राह्मणोत्तर एक बाजू से धोती पहनते थे। भंडारी लोग कमर की दुपट्टा बांधकर उसका बड़ा भाग कमर को लपेटते थे। ऐसा नियम था। अंग्रेज सरकार आने पर मुंबई ब्रिटिशों के अधिकार क्षेत्र में गई। सुनार पर पेशवा की नज़र थी। सुनार ने कहा, हम ब्राह्मण और पेशवा कहते हैं। ब्राह्मण सुनार ब्राह्मण की भांति धोती पहनते थे। पेशवा चाहते थे उन्होंने इस तरह धोती नहीं पहनना चाहिए और अंग्रेजी ने धर्म डुबाया था। इसे पेशवा चिल्लाने लगे। गोरे लोग गुस्सा हुए। पेशवा की शिकायत गोरे साहब ने सुनी। पेशवा बोले, हमारा परिजनों पर प्रतिबंध था। वे लोग हम अब आपके राज्य में पीछे से धोती पहनते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ नहीं थी। बालकेश्वर में महाजन लोग थे। मुख्य अधिकारी ने शिकायत सुन ली। उन्होंने महाजनों को बुलाकर जांच की। तो ये थी मेरी प्यारी सी कहानी। आपको मेरे परिवार से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और मैं ये भी कहूँगी, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षा
अनुभव है, शिक्षा आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे अनुमति दें कि मैं फिर से कल आऊँ और आपके लिए ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी लेके आऊँ। कहानी कुछ और नहीं है, कहानी है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। इस पुस्तक का मैं कहानी पढ़ के आपको सुनाती हूँ। शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।